बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और इसके बनाने की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने आपको आखिरी मेथड बताया था स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, जिसमें एल्किल साइनाइड द्वारा एल्डिहाइड बनाए गए थे। उस विधि में आपने देखा भी था कि कीटोन नहीं प्राप्त होते हैं। आज हम पढ़ेंगे 10 नंबर की शायद होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा क्या है इसमें, इसको पहले समझेंगे। हमें सबसे पहले एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम एथिल फॉर्मेट से क्रिया कराएं। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनाएं, और इसमें पहला पॉइंट समझ लें कि एथिल फॉर्मेट की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक को जल के साथ आसवित करने पर एल्डिहाइड बनता है। क्लियर हो गया? अब हम इस क्रिया को कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। हमने एथिल फॉर्मेट लेना है, HCOO C2H5। एथिल फॉर्मेट है HCOO C2H5। क्लियर हो गया? तो इसमें CO ये कार्बोनिल समूह हो गया, O C2H5 एक तरफ और H एक तरफ रहेगा। हमें इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX से रिएक्शन करानी है। यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो MgX O में और R लगाएंगे C में, तब क्या बनेगा इसको ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा ऊपर O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, और यहाँ पर आएगा R। अब हमें इसका जल योजन कराना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब जल अपघटन। तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक तरफ H लगा देते हैं और एक तरफ यहाँ पर OH लगा देते हैं। इससे क्या बनता है C2H5OH, ये हमने माइनस कर दिया। इससे क्या बनेगा MgOH X। अब देखें RCHO, तो यहाँ बन गया RCHO, यही है एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? अगर हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है तो R की जगह CH3 लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन आप लोग करेंगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्लस CH3 MgBr। ये रिएक्शन आप लोग करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन में यहाँ पर C6H5 MgBr ले लें, तब C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड बनेगा। यही सेम इसी प्रकार से रिएक्शन करनी है। पहली वाली रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड, दूसरी वाली में बेंजल्डिहाइड। कर सकते हैं आप लोग? अगर नहीं हो पाए तो बताइएगा। हमें लगता है कि शायद एक अपक्रिया ये वाली और बता दें। हमने क्या करना है कि MgBr को उठा करके इससे जोड़ना है और इसको उठा के इससे जोड़ना है। ये काम आप लोग हर बार करें ताकि समझ में आए कि कौन सी चीज किससे जुड़ रही है। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो O से जुड़ा था MgBr, तो O तो सिंगल बॉन्ड जुड़ा है। अब ये जुड़ गया है C से, तो ये हो गया C6H5। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है। इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे, H इसमें लगाएंगे, OH इसमें लगाएंगे, ये बन जाएगा माइनस हो गया यानी निकल गया C2H5OH, और ये निकल जाएगा MgBrOH। अब देखो क्या बचा C6H5CHO, तो ये बन गया
बेंजल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया। एल्डिहाइड हमने ऐसे बनाया। जब हम एथिल फॉर्मेट से क्रिया कराते हैं, ठीक इसी प्रकार से HCN हाइड्रोजन साइनाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने से एल्डिहाइड बनता है। अब यहां पर देखें कैसे बन रहा है। हमें लेना है HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N करके ले लिया, प्लस RMgX। इसमें MgX लगाएंगे N से, R लगाएंगे C से। H सिंगल बॉन्ड C यहाँ लटका दिया R। अब यहाँ डबल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है जल के दो अणुओं के साथ। बेटा इसमें N हमारा छूट गया है कहीं, तो हम यहाँ पे N लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से N को बीच में रखेंगे और यौगिक के 3 पार्ट करेंगे। हम ये वाली रिएक्शन फिर से यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R MgX। MgX लगेगा N से, R लगेगा C से। तो HC डबल बॉन्ड बचा N और N से जुड़ा है Mg और X। इस C से जोड़ दिया है R। अब हमें इसका करना है 2H2O जल अपघटन। तो N को बीच में रखते हैं और 3 हिस्से बना लेते हैं। चूंकि N की कुल मिला के 2 इधर 1 इधर 3 वैलेंसी खाली हुई है, तो 3 H इससे लगाएंगे और ये क्या बनाएंगे NH3। ये बाहर कर दिया। अब एक OH यहाँ लगाएंगे तो ये बाहर कर देंगे MgOH X। अब यहाँ 3 और 1 4 H और 1 ऑक्सीजन निकल चुका है, बचा केवल एक O, वो यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड से। तो बचेगा क्या RCHO। यही तो बनेगा RCHO यानी एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अगर हम इस क्रिया में एसिटल्डिहाइड बनाना चाहें CH3CHO, तो हमें R की जगह पर CH3 लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बच्चों आप लोग अपने आप से करें, इसी प्रकार से करेंगे। CH3 MgBr सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO। ऐसे ही करके दिखाएंगे आप। फिर इसके बाद HC ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर लेंगे C6H5 MgBr। तो इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो आप लोग बना सकते हैं, तो इसको अभी आप बनाएं। ठीक है, अब हमें एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन बनाना है। तो कीटोन कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने एल्डिहाइड बना लिया, अब हमें कीटोन भी तो बनाना है। कीटोन बनाने के लिए पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, एसिड क्लोराइड। कोई भी एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, जैसे एसिटिल क्लोराइड हुआ, बेंजोइल क्लोराइड हुआ, कुछ भी ले सकते हैं। कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने से कीटोन बनता है। क्लियर हो गया। अब यहां से बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं, इसको समझेंगे। एक एक रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना है। हमने लिखा है कार्बोनिल समूह के आधार पर RCOCl, ये हो गया एसिड क्लोराइड, प्लस RMgX। ये सभी योगात्मक क्रियाएं हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो MgX O से जोड़ेंगे, R C से जोड़ेंगे, RCl C, और ऊपर हो गया O MgX
चूंकि MgX हमने O से जुड़ेगा तभी जब पाई वन ब्रेक होगा। अब पाई वन ब्रेक हुआ तो C सिंगल बॉन्ड O ही तो बचा है। अब R जोड़ेंगे C से यहाँ पर। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है प्लस H2O। कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले इसको तोड़ना है, समझ में आ गया, और यहाँ से इसको तोड़ देना है। एक H इसमें लगानी है, एक OH इसमें लगानी है। इससे क्या बन गया? HCl। इससे क्या बना? MgOH हो गया। अब यहाँ क्या बचा? RCOR। ये देखें, RCOR, ये कीटोन बन गया। अब हमें यहाँ पर एसीटोन बनाना है तो दोनों R की जगह पर CH3 लेना पड़ेगा। तो CH3 ले लें, CH3 नीचे Cl, इनको जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड O, और ये है CH3 MgBr। MgBr को लगाएंगे O से, CH3 को लगाएंगे C से, तब क्या बनेगा? CH3Cl सिंगल बॉन्ड C O MgBr, यहाँ पर भी लग गया CH3। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है प्लस H2O। तो इसको यहाँ से तोड़ देंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे, H इसमें डाल देंगे, OH इसमें डाल देंगे, तो जल पूरा लगा दिया। इससे क्या निकल गया? HCl। इससे क्या निकल गया? MgOHBr। अब क्या बचा? CH3CO CH3, CH3CO CH3, ये बन गया है एसीटोन। ये क्लियर हो गया? ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर C6H5 अगर ले लें, बेंजोइल क्लोराइड C6H5Cl, ये C डबल बॉन्ड O, और इधर ले लें CH3 MgBr, तब ये रिएक्शन आपको अपने आप से करनी है। क्या बनेगा? C6H5CO CH3। समझ में आ गया? करना इसी प्रकार से है। दूसरी रिएक्शन में हम यहाँ पर वही बेंजोइल क्लोराइड ले लें, और इधर बनेगा C6 ले लें C6H5 MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तब बनेगा C6H5CO C6H5, इसे कहेंगे बेंजोफिनोन। यहाँ पर बनेगा एसिटोफिनोन, यहाँ पर बनेगा बेंजोफिनोन। ये रिएक्शन आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे अभी यहाँ पर आपने की है। क्लियर हो गया? तो ये तो थी हमारी एसिड क्लोराइड से कीटोन। अगर हम कीटोन दूसरे मेथड से बनाना चाहें तब एल्किल साइनाइड RCN की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने से कीटोन बनता है। अब इस क्रिया को समझें, कैसे बनेगा कीटोन। हमें सबसे पहले RC ट्रिपल बॉन्ड N ये ले लिया, प्लस R MgX। यहाँ MgX को उठा करके N से जोड़ेंगे और R को C से, तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, और ये जोड़ दिया R। अब हमें यहाँ पर जल के दो अणु ले लेते हैं। इस N को बीच में रखेंगे, यौगिक के 3 हिस्से बना लेंगे। चूंकि N की 3 वैलेंसी खाली हैं, इससे 3 H लगा देंगे। अब इस Mg की वैलेंसी को भरने के लिए एक OH यहाँ लगा देंगे, बचेगा केवल एक O, उसको यहाँ लगा देंगे। ये बीच वाले से क्या निकल गया? NH3। इससे क्या निकल गया? MgOH(X). अब क्या बचा? RCOR, यही तो बचा है, और इसे ही कहते हैं कीटोन। क्लियर हो गया? अब ठीक इसी प्रकार से हम आपको दे रहे हैं, वो आप करेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr। सेम रिएक्शन आप ऐसे ही करेंगे,
तब बनेगा CH3COCH3, यानी तब बनेगा एसीटोन। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N फेनिल साइनाइड ले लें और यहाँ पर CH3MgBr ले लें, तब क्या बनेगा? तब बनेगा C6H5COCH3 यानी एसीटोफिनोन। और यदि हम यहाँ फेनिल साइनाइड लेने के बाद C6H5MgBr ले लें, तब बनेगा बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। ये रिएक्शन सब आप इसी मेथड से करेंगे तभी ये बनेगा। क्लियर हो गया? अब तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अब इसके बाद एक और रिएक्शन बची है, उसमें हम कहेंगे एस्टरों के अपचयन द्वारा। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले हमें एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड में क्या करेंगे? ध्यान रखें कि कम ताप पर टॉलुइन विलायक में एस्टर एल्डिहाइड में अपचयित हो जाते हैं। एस्टर एल्डिहाइड में अपचयित हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो RC डबल बॉन्ड O C2H5। हम यहाँ 2H ले लेते हैं। टॉलुइन विलायक में कम ताप पर लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है, एक H इसमें लगा देना है, एक H इसमें, तो ये बन जाएगा C2H5OH और इधर हो जाएगा RCHO एल्डिहाइड। यदि हम R की जगह पर एथिल फॉर्मेट ले लें और तब यही अपचयन कराएं, तब क्या बनेगा बताइए? HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि हम यहाँ पर CH3 ले लें और फिर अपचयन कराएं, तब क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO। हो गया। अगर हम यहाँ पर एथिल बेंजोएट ले लें और अपचयन कराएं, तब बनेगा बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपको बच्चों करानी है सबको। यहाँ बनेगा एसिटल्डिहाइड और ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भौतिक गुण। ये बनाने की सारी विधियां हो चुकी हैं। अब आते हैं भौतिक गुणों पर। तो बच्चों हम भौतिक गुण एक एक करके बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपने आप से लिखेंगे। कि पहला है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर 11 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन, वाष्पशील, उदासीन द्रव होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर 11 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन रंगहीन, वाष्पशील, उदासीन द्रव हैं, जबकि इससे उच्च सदस्य ठोस हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा पॉइंट है कि फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य ताप पर गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? सामान्य ताप पर गैस है। क्लियर होगा? इसे जल में 40% विलयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहेंगे? फॉर्मेलिन। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का जल में 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका प्रयोग किया जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड गैस के रूप में। ठीक है? फिर अगला पॉइंट है कि एसिटल्डिहाइड की गंध तीक्ष्ण और अरुचिकर होती है, लेकिन कीटोनों की गंध मधुर और रुचिकर होती है।
अच्छी लगती है सुनने में। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इनका कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है, इसी कारण एल्डिहाइड और कीटोन भी ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इसी कारण इनके क्वथनांक अपने समान अणुभार के अध्रुवीय यौगिकों से अधिक होते हैं, जबकि अल्कोहलों और अम्लों से कम होते हैं, क्योंकि अम्लों और अल्कोहलों में H बंध उपस्थित होता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं। तो हम फिर से बता देंगे अगला पॉइंट कि ध्रुवीय कार्बोनिल समूह होने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय यौगिक होते हैं। इसी कारण इनके क्वथनांक समान अणुभार के अध्रुवीय समान अणुभार के अध्रुवीय यौगिकों से अधिक होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये देखिए, दो कार्बोनिल समूह आपस में बॉन्ड बनाते हैं आकर्षण बल से, इसी कारण इनका क्वथनांक अधिक हो जाता है। लेकिन इनके क्वथनांक और गलनांक अम्लों और अल्कोहलों से कम होते हैं, क्योंकि इनमें H बंध नहीं होता। फिर अगला पॉइंट है कि निम्न अणुभार के एल्डिहाइड और कीटोन, यानी लोअर एल्डिहाइड और कीटोन जल में पूर्ण विलेय हैं, किंतु अणुभार बढ़ने पर इनकी विलेयता घटती जाती है। ये कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये भौतिक गुण आप लोग सुन के लिखेंगे।